चाटुकारिता और स्वाभिमान मानव जीवन के प्रयोग के लिए दो शब्द बने हैं। अपना सम्मान स्वाभिमान बचा करके ही सारे कार्य करता है, किंतु चाटुकारिता एक ऐसा शब्द है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना, उसकी झूठी प्रशंसा करना, खुशामद करना, दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाना, छल कपट का व्यवहार करना और इन सब के माध्यम से वह अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। चाटुकारिता देश के लिए घातक है, वह उस व्यक्ति के लिए भी निंदनीय है। चाटुकारिता के कारण ही देश का इतिहास बदला और भूगोल का मानचित्र भी बदल गया। प्रशंसा शब्द ठीक है, दूसरे के अच्छे गुणों को देख करके यदि हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं तो वह देश के लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए वह पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। किंतु चाटुकारिता देश के लिए बहुत ही घातक है। आइए अब चाटुकारिता के अनेक रूप देखिए। पहले के समय में नौकरी का कोई भर्ती का मानक नहीं था, कोई नियमावली नहीं थी, कोई मेरिट नहीं बनती थी, केवल चाटुकारिता के आधार पर भर्ती होती थी। एन केन प्रकारेण नियोक्ता को रिझा लेना ही नौकरी पाना था। आगे देखिए, मानद उपाधियों का चाटुकारिता के आधार पर वितरण करना। ये यूनिवर्सिटियाँ तमाम ऐसे अयोग्य पुरुषों को भी पीएचडी की डिग्री दे देती हैं। वो बड़े ठाठ से डॉक्टरेट अपने को लिखने लगते हैं, उनके पास कोई गुण हो या न हो। तमाम संतों को, महात्माओं को, नेताओं को ये यूनिवर्सिटियाँ किसी के इशारे पर मानद उपाधियों का वितरण करती हैं। अभी ताज़ा उदाहरण, स्वामी प्रेमानंद जी को कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति मानद उपाधि देने के लिए पहुँचे। स्वामी प्रेमानंद जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये राधा की उपासना ही हमारी मानद उपाधि है। अगला देखिए, फिल्मों के काम पाने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो की प्रशंसा करने के लिए सब कुछ लुटाकर हीरोइन बनने की लालसा में चाटुकारिता करती हैं। और बाद में एक मीटू अभियान चला था, शायद आपने सुना हो या न सुना हो तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। मीटू में अपने यौन शोषण का खुलासा करना उनका कार्य बन गया था। वहाँ सिनेमा जगत में एक शब्द है कास्टिंग काउच। यह एक प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ होता है कि काम पाने के लिए यौन तृप्ति या यौन सुख दे करके किसी को रिझाना। इसे भी आप गूगल से पढ़ करके आप अच्छी तरह से अर्थ जान सकते हैं। तो ये स्थिति सिनेमा जगत की है। रॉबर्ट क्लाइव ने एक जगह लिखा है, जो अंग्रेज गवर्नर थे, जब भारत में उन्होंने पहला युद्ध जीता तो वहाँ एक एक पैकेट लड्डू के लिए बहुत सारे भारतीय आ गए और उन्होंने लिखा कि हमारे उत्सव में वो भारतीय तालियां बजा रहे थे, केवल एक पैकेट लड्डू के लिए वहाँ प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। अपने ही राजा के पराजय पर हमारे साथ नृत्य गान कर रहे थे। यह इन चाटुकारों की स्थिति है।
इस समय चाटुकारिता शिक्षक संगठनों में भी आ गई है। अब अगर जनपद में कोई अधिकारी आता है, चाहे बेसिक का हो या माध्यमिक अधिकारी, तो वहाँ उसे जनपद की सीमा पर पहुंचकर ही फूल माला से स्वागत करते हैं और यह सीधा सीधा उस अधिकारी की चाटुकारिता करना है। यद्यपि शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारियों का ये कार्य नहीं था, उनका कार्य था कि वह अपने उचित मांगों के लिए अधिकारी से वार्ता करते थे और न करने पर उनका विरोध करते थे, धरना प्रदर्शन आदि करते थे। हमारे समय में तो हम माननीय अधिकारियों को अपने पास, अपने बगल में दरी में बैठा करके उनसे वार्ता करते थे। आप ऊपर स्क्रीन में चित्र देख सकते हैं। ये प्राचीन समय में चाटुकारिता के बल पर आक्रांता राजा का साथ देते थे। उस समय यह देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। राजा आसपास के राजाओं से ईर्ष्या करते थे और यदि कोई आक्रांता बाहरी राजा आ गया तो उस राजा का साथ न दे करके आक्रांता आने वाले उस राजा का साथ देते थे। उदाहरण के तौर पर जैसे महाराणा प्रताप के समय उनके भाई शक्ति सिंह, मान सिंह आदि ने अकबर की चाटुकारिता करके उसके साथ हो गए और देश के राजा को अकेला छोड़ दिया। यद्यपि महाराणा प्रताप जी ने सारे राजपूताना राजाओं को मिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाए। तभी कहा जाता है, युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छद्मों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अब आप आगे बढ़ करके देखिए, जिस समय कवि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा में सदस्य थे और उसी समय ये चीन का युद्ध छिड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत का बड़ा भूभाग चीन ने कब्जा कर लिया था और इसके बाद जब एक तरह से भारत की पराजय होने के बाद ही जब वो संसद में पहुँचे तो रामधारी सिंह दिनकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, ललकारते हुए उन्होंने कहा था, रे रो की युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दें अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का महोच्चार। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया था, अर्जुन और भीम का नाम लेकर के जैसे उन्होंने उनसे कहा गया कि तुम गांडीव और गदा वापस कर दीजिए, उसी तरह सीधा संकेत था कि आप प्रधानमंत्री पद वापस कर दीजिए, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा उस हारे हुए भूभाग को पुनः वापस कर लेगा। और इसके बाद सुदामा से कहा कि इनके प्रति एक अच्छी सी कविता बनाओ और आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा। सुदामा जी ने जब देखा कि वो शराब में धुत था तो उन्होंने ये शुरू कर दिया, भजले मूरख हरि हरि। बाद में राजा के दूतों ने उसे लात मारी तो वो गिरते हुए जीने से धड़धड़ा के नीचे गिर गए, हाथ पैर टूट गए, लेकिन उनसे उस अवगुणी राजा के गुणों की चर्चा उचित नहीं समझी। शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता स्वाभिमान को जागृत करने वाली है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम स्वाभिमान के साथ मर जाना उचित समझते हैं। हम नहीं चाहते कि चाटुकारिता के बल पर
सोने की कटोरी में हम मैदा प्राप्त करें, बल्कि हम स्वाभिमान के साथ नीम के फल निबौरी को खा करके और बहते हुए जल को पी लेना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो मित्रों, आपके सम्मुख स्वाभिमान और चाटुकारिता दोनों हैं। आपको तय करना है कि आप चाटुकारिता का मार्ग स्वीकार करते हैं या स्वाभिमान का मार्ग स्वीकार करते हैं। बहुत जल्दी ये लोग चाटुकारिता करने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसी चाटुकारिता करते हैं कि जिससे कुछ मिलना भी नहीं है, उससे कुछ हासिल भी नहीं होना है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे हाँ में हाँ और अपने मन को मार करके उसके मन में अपने मन को प्रवेश कराते हैं। यह संस्कृति अच्छी नहीं है। इस चाटुकारिता की संस्कृति का त्याग कीजिए और स्वाभिमानी बनिए। यदि आपको यह स्वाभिमान और चाटुकारिता का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।